गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के बारे में, विच इज़ BMW 310 GS। शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट, क्या आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं, आज उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखो, इस बाइक में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है एंड विद द न्यू हिमालयन कमिंग आउट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ बैटल फॉर दिस बाइक टू काइंड ऑफ स्टैंड आउट नाउ। अब अगर इस बाइक की थोड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो ये 300 सीसी की बाइक है। बहुत ज़्यादा हैवी इंजन नहीं है, बट इट इज़ नॉट अ बैड बाइक फ्रॉम अ सिटी राइडिंग, ऑफ रोडिंग, माइल्ड ऑफ रोडिंग परस्पेक्टिव। इट्स एक्चुअली सॉल्व द पर्पस एंड इट्स वेरी गुड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बाइक को लेकर ये रहा है कि आई हैव टेकन दिस बाइक टू डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन्स, डिफरेंट ऑफ रोड सिचुएशंस, हार्ड ऑफ रोड सिचुएशंस ऑल्सो। आई हैव टेकन दिस टू ले ऑल्सो। तो बाइक परफॉर्म बहुत अच्छा करती है। कोई बाइक में आपको ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं होता है। द ओनली प्रॉब्लम दैट यू फील है कि इंजन की पावर थोड़ी सी कम है। सो टूरिंग के अंदर वाइब्रेशन बहुत होगी। एंड दूसरा जो आपको प्रॉब्लम आएगा कि लो एंड टॉर्क जो बाइक है वो बहुत ही कम है। सो कई बार अगर आप हाई गियर पे और आपको इधर से रेव अप करना है तो आप नहीं कर पाते हो, आपको गियर डाउन करना ही पड़ता है। दैट इज़ दी बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस ऑन दिस बाइक। दूसरा प्रॉब्लम जो बहुत सारे राइडर्स को फेस करना पड़ता है इस बाइक को लेके, वो है इसका सर्विसिंग कॉस्ट। ऑनेस्टली आई जस्ट फील द सर्विसिंग कॉस्ट ऑफ दिस बाइक इज़ जस्ट रिडिकुलस। बिल्कुल कोई सेंस नहीं है जितना पैसा इस बाइक की सर्विसिंग में लगता है। पहली सर्विस में 6-7 हज़ार लगते हैं, दूसरी सर्विस में कोई 10-11 हज़ार लगते हैं, तीसरी सर्विस आते आते द बिल कैन गो अप टू 20-25,000 ऑल्सो। सो 25,000 की सर्विसिंग, आई थिंक इट मेक्स नो सेंस फॉर ए बाइक। फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई वुड से again you have to take a call whether you want to spend that kind of money on a bike or not. तीसरा प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि इसके जो पार्ट्स है आपको कई बार नहीं मिलते। सो इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन द बाइक यू हैव टू वेट until the parts are in the showroom, और फिर जब शोरूम में पार्ट्स आते हैं then they will change, but that might take sometimes 1 week, 2 weeks, 3 weeks depending on what kind of part you're asking for. मेरी बाइक में एक फ्यूल पम्प शायद चेंज हुआ था, उसके लिए मेरे को 10 दिन वेट करना पड़ा था। एक ये पैनल मैंने चेंज कराया था, वन ऑफ दीज पैनल्स, दिस वन आई थिंक, इसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना वेट करना पड़ा था। सो इससे आपको समझ आता है कि इट्स नॉट ईजी टू काइंड ऑफ ओन दिस बाइक। आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। माइलेज इज़ आई थिंक नॉट बैड। आई थिंक 25-26 के आसपास आपको माइलेज देती है। बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मुझे लगता है इस बाइक में वो इसका टैंक। सिर्फ 11 लीटर का टैंक है, जिसमें से आई थिंक यूजेबल वॉल्यूम वुड बी अराउंड 10-10.5। सो अगर आप कहीं भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि 300-350 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, देन इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। सो दैट्स इट यार। आई थिंक ये 3-4 चीज़ें, अगर आपको इन 3-4 चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है देन यू शुड कंसिडर दिस बाइक। बट अभी नई हिमालयन आ रही है, आप उसको देखो, मेरे ख्याल से दैट बाइक इज़ फार मोर प्रॉमिसिंग। The only thing that works in its advantage is this. This is the only thing that sort of helps you to sell this bike better than any other bike. The badge value of BMW is unmatchable, और उसी चक्कर में बहुत सारे लोग इस बाइक को खरीदते हैं। बट मेरा सजेशन वही होगा, डोंट जस्ट गो फॉर द बैज वैल्यू, लुक फॉर व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर राइडिंग नीड्स। उसके हिसाब से बाइक को कंसिडर करो। कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस बाइक को लेके, प्लीज़ रीच आउट। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। आई विल लीव द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम समवेयर ऑन द स्क्रीन, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep riding and stay safe. Bye.